बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा इकराम, एम.ए. इस्लामियात के मज़मून फ़िक़्ह व उसूलुल फ़िक़्ह का आज हमारा सबक नंबर 115 है, जिसका उन्वान है किताबु तलाक़ अल-जुमलतुस्सानिया। और इंशाअल्लाह आज हम व अम्मा मा ला बुद्दा मिन वुक़ूइही से पढ़ेंगे। ये दूसरी सूरत है मुस्तक़बिल के अफ़आल के साथ तलाक़ को मुअल्लक़ करने की। पीछे हमने पहली सूरत पढ़ ली थी, दूसरी सूरत आज हम व अम्मा मा ला बुद्दा मिन वुक़ूइही से शुरू करेंगे। तो नया सबक शुरू करने से पहले हम पिछले सबक यानी सबक नंबर 114 का खुलासा देखते हैं। पिछले सबक में हमने सबसे पहले इबारत का तर्जुमा और इबारत की मुख्तसर तशरीह पढ़ी थी, और मुख्तसर तशरीह के दौरान हमने कुछ चीज़ों की वजाहत की थी, जिनमें सबसे पहले हमने इख्तिलाफ़ का सबब जाना था कि पीछे जो सबब इख्तिलाफ़ गुज़रा है उस इख्तिलाफ़ का असल सबब और असल मुहर्रिक क्या है, पिछले सबक में हमने तफसीलन देख लिया है। ऐसे ही पिछले सबक में हमने ये भी पढ़ा कि मर्ज़ी दुरुस्त होने वाले शख्स के साथ तलाक़ को मुअल्लक़ करना, यानी ऐसा शख्स जिसकी मर्ज़ी चलती है, जो आकिल बालिग है, शरीयत का मुकल्लफ़ है, ऐसे शख्स की मर्ज़ी के साथ तलाक़ को मुअल्लक़ कर दिया तो उसका क्या हुक्म है, तफसीलन हमने देख लिया है। ऐसे ही पिछले सबक में हमने ये भी पढ़ा कि जिसकी मर्ज़ी दुरुस्त ना हो, जैसे कोई बच्चा है, मजनू पागल है, जो शरीयत के मुकल्लफ़ नहीं है, ऐसे शख्स की मर्ज़ी के साथ अगर तलाक़ को मुअल्लक़ कर दिया तो उसका क्या हुक्म है, पिछले सबक में बितफ़सील ये हमने पढ़ लिया है। ऐसे ही पिछले सबक में हमने ये भी पढ़ा कि मुस्तक़बिल के अफ़आल के साथ तलाक़ को मुअल्लक़ करना, यानी मुस्तक़बिल के ऐसे कामों के साथ तलाक़ को मुअल्लक़ करना जो भी होने हैं, जैसे क़ुदूम ज़ैद के साथ कि ज़ैद आया तो तुझे तलाक़ है, अगर तू फ़लाँ के घर में दाखिल हुई या फ़लाँ शख्स किसी के घर में दाखिल हुआ तो तुझे तलाक़ है, यानी मुस्तक़बिल के किसी फ़ेल के साथ तलाक़ को मुअल्लक़ करना। इसकी मुसन्निफ़ ने 3 सूरतें बयान की थी, जिनमें से पहली सूरत, पहली नौइयत हमने पढ़ ली है। तो इंशाअल्लाह आज के इस सबक में हम सबसे पहले इबारत का तर्जुमा और इबारत की मुख्तसर तशरीह पढ़ेंगे, और तशरीह के दौरान हम मुस्तक़बिल के अफ़आल के साथ तलाक़ को मुअल्लक़ करने की दूसरी सूरत पढ़ेंगे। मैंने अर्ज़ किया था पहले भी कि पहली सूरत मुस्तक़बिल के अफ़आल के साथ मुअल्लक़ करने की हमने पढ़ ली है पिछले सबक में। आज के सबक में हम दूसरी सूरत इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। ऐसे ही मुस्तक़बिल के अफ़आल के साथ तलाक़ को मुअल्लक़ करने की तीसरी सूरत भी हम पढ़ेंगे। तो इस तरीके से मुसन्निफ़ ने जो 3 सूरतें बयान की हैं वो हमारी मुकम्मल हो जाएंगी। ऐसे ही तीसरी सूरत के बारे में इमाम मालिक रहिमहुल्लाह से 2 रिवायतें मनक़ूल हैं, तो दोनों को हम तफ़सीलन देखेंगे। यानी ये जो तीसरी सूरत है तलाक़ को मुअल्लक़ करने की मुस्तक़बिल के अफ़आल के साथ, इस तीसरी सूरत के बारे में इमाम मालिक रहिमहुल्लाह से 2 रिवायतें मनक़ूल हैं। ठीक है, तो एक में तलाक़ होने का ज़िक्र है, एक में तलाक़ ना होने का ज़िक्र है, तो तफ़सीलन हम दोनों रिवायतें देखेंगे। ऐसे ही मजहूलुल वजूद चीज़ के साथ तलाक़ को मुअल्लक़ करना, इसके बारे में तफ़सीलन गुफ्तगू की जाएगी कि ऐसी चीज़ के साथ तलाक़ को मुअल्लक़ किया जाए जिसके वजूद या अदम वजूद के बारे में पता ही ना हो। जैसे कोई कह दे कि दरिया में अगर स्याह रंग की मछली हो तो तुझे तलाक़। अब भाई किसको क्या पता कि दरिया में किस रंग की है, किस रंग की नहीं है, स्याह रंग की है या नहीं है। तो ऐसी चीज़ जिसका वजूद मालूम ना हो सके, तो ऐसी चीज़ के साथ तलाक़ को मुअल्लक़ करना, इसका क्या हुक्म है। तो देखते हैं, आज की हमारी इबारत है वामा माला बुद्दा मिन वुक़ूइही। दूसरी सूरत बयान की जा रही है मुस्तक़बिल के अफ़आल के साथ मुअल्लक़ करने की, कि वो अफ़आल जिनका वुक़ू लाज़मी है, यानी जिनका वुक़ू लाज़मी हो कर रहेगा, जैसे का तुलूअ शम्स गदन, कल सूरज का निकलना, सूरज का तुलू होना। तो यानी अगर कोई शख्स ये कहते हैं अपनी बीवी को, अगर कल सूरज निकला तो तुझे तलाक़ है। अब भाई कल सूरज का निकलना और तुलू होना ये हतमी बात है, ये लाजमी हो कर रहेगा, नागुज़ीर है। तो ऐसे अल्फाज के साथ मुअल्लक़ करना जो कि होने वाले हैं, जो हो कर रहेंगे हर हाल में, फ़हाज़ा यक़अ नाजिज़न अंदा मालिकिन, तो ऐसे अल्फाज अगर इस्तेमाल कर लिए जाएँ तो ये फ़ौरन तलाक़ वाक़ई हो जाएगी इमाम मालिक रहिमहुल्लाह के नज़दीक। नाजिज़न एक नया सा लफ्ज़ है कि फ़िलफ़ौर तलाक़ हो जाएगी। ठीक है, वयक़िफ़ु वुक़ूअहु इंद शाफ़ी व अबी हनीफ़ा रहिमहुमुल्लाह अला वजूद शर्त,
और इमाम शाफी रहमहुल्लाह और इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह कहते हैं कि तलाक का वकू मौकूफ़ रहेगा अला वजूद शर्त, शर्त के पाए जाने तक। यानी जब तक सूरज नहीं निकलेगा, शर्त नहीं पाई जाएगी, उस वक़्त तक तलाक नहीं होगी। हाँ, जैसे ही सूरज निकल आया तो फ़ौरन तलाक वाक़ हो जाएगी, क्योंकि अब शर्त पाई गई और जब शर्त पाई जाए तो फिर उसका हुक्म भी यानी मशरूत भी पाया जाता है। लेकिन इमाम मालिक रहमहुल्लाह के नज़दीक क्या है कि फिल फौर तलाक वाक़ हो जाएगी। वो कहते हैं कि जी देखें, ऐसा काम है मुस्तकबिल में जो लाजमी होगा, तो भाई लाजमी होगा तो गोया ऐसे जैसे हो गया, तो लिहाजा फ़ौरन तलाक वाक़ हो जाएगी। लेकिन ये हजरात कहते हैं कि नहीं, शर्त के पाए जाने तक तलाक मौकूफ़ होगी, जैसे ही शर्त पाई जाएगी तो तलाक भी वाक़ हो जाएगी। फ़मन शब्बहु बिशर्ति अल मुमकिनिल वक़ूई, वो फ़ुक़हा जिन्होंने इसको मुमकिनुल वक़ू शर्त के साथ तशबीह दी है, यानी जिनका वाक़ होना मुमकिन है, ऐसी शर्त के साथ इसको तशबीह दी है, वो कहते हैं ला यक़अउ इल्ला बिवक़ूअ शर्ती, तलाक जो है वो सिर्फ वक़ूअ शर्त के साथ ही वाक़ होगी। जब शर्त पाई जाएगी, शर्त का वक़ू होगा तो यक़अउ तलाक भी वाक़ हो जाएगी। ठीक है, ला यक़अउ तलाक वाक़ नहीं होगी मगर शर्त के पाए जाने के वक़्त। यानी क्योंकि ये फ़ुक़हा इसको यानी कि ऐसे काम जो कि मुस्तकबिल में लाजमी होंगे उनको तशबीह देते हैं ऐसे कामों के साथ जो मुमकिनुल वक़ू हैं, यानी उनका इम्कान है, होंगे वो, जैसे हमने पहली सूरत पढ़ी थी। तो मुमकिनुल वक़ू में यही है कि जैसे ही शर्त पाई जाएगी वैसे ही तलाक वाक़ हो जाएगी। वमन शब्बहु बिलवतिल वाक़िई फिल अजली बिनिकाहिल मुतअति लिकौनिही वतन मुस्तबाहन इला अजलिन, और वो फ़ुक़हा जो इसको तशबीह देते हैं उस वती के साथ जो कि वाक़ हुई है निकाह मुता की मुद्दत में, बिनिकाहिल मुतअति, निकाह मुता की अल अजली मुद्दत में वाक़ हुई है, ऐसी वती के साथ इसको तशबीह देते हैं लिकौनिही वतन मुस्तबाहन इला अजलिन, क्योंकि ये वती जो है एक वक़्त के लिए मुबाह होती है। काला यक़अउ तलाक, के तलाक वाक़ हो जाएगी। तो ये चूँकि उसको उस वती के साथ जो कि निकाह मुता में की जाती है उसके साथ तशबीह देते हैं तो कहते हैं कि जी यक़अउ तलाक, तलाक वाक़ हो जाएगी। वसालिसु, तीसरी सूरत यानी मुस्तकबिल के साथ किसी तलाक को मुअल्लक़ करना, उसकी 3 सूरतें मुसन्निफ़ बयान कर रहे हैं। तो 2 सूरतें हमने मुकम्मल कर ली और तीसरी सूरत है हुवल अग़लबु मिन्हु बिहसबिल आदति वक़ूअ शर्ती, के जो आम तौर पे आदतन चीज़ें वाक़ होती हैं ऐसी चीज़ों के साथ मुअल्लक़ करार दे दिया, मुअल्लक़ कर दिया शर्त को, मुअल्लक़ कर दिया तलाक को, यानी जो मामूल के मुताबिक आम तौर से वाक़ होते रहते हैं काम। वक़द ला यक़अउ कतअली के तलाक़ बिवज़िल हमली व मजीइल हैज़ व तुहरी, जैसे बिलफ़र्ज़ कोई शख्स अपनी बीवी कहता है कि अगर तुझे वज़अ हमल हो गया तो तुझे तलाक है। अब ये एक आम रूटीन का काम है। हैज़ अगर तुझे आ गया तो तुझे तलाक है, ये भी आम रूटीन का काम है। तुहूर अगर तुझे आ गया तो ये भी आम एक रूटीन का काम है। तो ऐसे जो आदतन और आम तौर से काम होते रहते हैं, ऐसे कामों के साथ अगर तलाक को मुअल्लक़ किया तो कहते हैं ला यक़अउ कतअली के तलाक़ी, यानी ऐसे काम जो आम तौर पे होते भी रहते हैं, वक़द ला यक़अउ, और आम तौर से वो अमूमन बाज़ दफ़ा नहीं भी होते। ठीक है, तो ऐसे कामों के साथ अगर तशबीह दी तो फ़फ़ी ज़ालिका रिवायतानि अन मालिकिन, तो इमाम मालिक रहमहुल्लाह से इस बारे में 2 रिवायतें मनक़ूल हैं, यानी जो आम तौर से रूटीन के काम हैं उनके साथ तलाक को मुअल्लक़ करार दे दिया। तो इसके बारे में इमाम मालिक रहमहुल्लाह की 2 रिवायतें हैं। तो इहदाहुमा, उनमें से पहली रिवायत है, यानी जो इमाम मालिक की 2 रिवायतें हैं, वक़ूअ तलाक़ी नाजिज़न, के फ़ौरन तलाक वाक़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आम तौर से वाक़ होते हैं, वो तो मुमकिन है कि मुमकिन क्या हतमी बात है कि ये भी वाक़ हो जाएगा। तो इमाम मालिक रहमहुल्लाह की पहली रिवायत है कि फ़ौरन तलाक वाक़ हो जाएगी। वसानियतु, और दूसरी रिवायत इमाम मालिक रहमहुल्लाह से वह है वक़ूअहु अला वजूदी शर्तिही, कि जब इसके शर्त का वजूद पाया जाएगा तो तलाक वाक़ होगी, उससे पहले तलाक वाक़ नहीं होगी। वहुव लज़ी याती अला मज़हबी अबी हनीफ़ा व शाफ़िई, और यही वो मज़हब है जो इमाम अबू हनीफ़ा और इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह का मज़हब है। वो भी यही कहते हैं कि जी भाई आम तौर से जो रूटीन के काम है होते रहते हैं और नहीं भी होते, तो उनमें यह है कि जब शर्त पाई जाएगी, शर्त
का वकू होगा तो फिर तलाक का वकू भी हो जाएगा। तो ये दो रिवायतें इमाम मालिक रहमहुल्लाह से हैं। तो वल क़ौलु बिइंजाज़ि तलाक, तो जो फिलफौर तलाक वाक़ होने का कौल है, फ़ी हाज़ा, इस बारे में, यज़अफ़ु, ये कमज़ोर कौल है, यानी जो ये वाला कौल गुजरा है पहली रिवायत उनकी, ये कमज़ोर है, ज़ईफ़ है। लिअन्नहु मुशब्बहुन इंदहु बिमा यक़अउ वला बुद्दा, क्योंकि इसे इन अफ़आल के साथ मुशाबे करार दिया गया है, बिमा यक़अउ वला बुद्दा, जो लाज़मन वाक़े होंगे उनके साथ तशबीह दी गई है, और इस वजह से ये कमज़ोर है। हमने पीछे पढ़ा था कि वो काम जो लाजमी वाक़े होंगे इमाम मालिक रहीमहुल्लाह के नज़दीक उनमें फिलफौर तलाक वाक़ होती थी। तो इमाम मालिक रहीमहुल्लाह की जो ये रिवायत है, ये रिवायत इसीलिए कि इन्होंने उसको लाजमी वाक़ होने वाले कामों के ऊपर तशबीह दी है, इस वजह से। तो इस वजह से ये कमज़ोर क़ियास है, कमज़ोर है। वल ख़िलाफ़ु फ़ीही क़विय्युन, लेकिन जो इसमें इख्तिलाफ़ है वो कवी है, यानी जो इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ी और इनके साथ इमाम मालिक रहमहुल्लाह के जो इख्तिलाफ़ है वो इख्तिलाफ़ कवी है, वो अपनी जगह बरकरार है। लेकिन जो ये तशबीह देते हैं तो ये तशबीह देना कमज़ोर है। तो ये इमाम मालिक रहमहुल्लाह की दो रिवायतें मुकम्मल हो गई हैं, और 3 कौल मुस्तकबिल के कामों के साथ तलाक को मुअल्लक़ करने के जो 3 अक़वाल थे, 3 नौइयतें थी, 3 सूरतें थी, वो तीनों मुकम्मल हो गई हैं। आखिरी सूरत के बारे में इमाम मालिक के 2 रिवायतें थी, वो दोनों भी हमने पढ़ ली हैं। अब एक नया मसला है कि वम्मा तालीक़ु तलाक़ी बिशर्तिल मजहूलिल वजूदी, अगर तलाक को मुअल्लक़ किया ऐसी शर्त के साथ जिसका वजूद मजहूल है, पता ही नहीं उसका वजूद पाया जा रहा है या नहीं पाया जा रहा, तो फिर क्या होगा? फ़इन काना ला सबीला इला इल्मिही, और उसको मालूम करने का कोई रास्ता भी नहीं है, यानी वो मालूम हो भी नहीं सकता, उसका वजूद मालूम नहीं किया जा सकता, पता नहीं चल सकता कि वो उसका वजूद है या वो आदम वजूद में है। जैसे मिसला अन यक़ूला, कोई कहे इन काना खलक़ल्लाहु अल-यौमा फ़ी बहरिल कुलज़मी हूतन बिसिफ़ती कज़ा, कि अगर अल्लाह ताला ने आज के दिन बहर कुलज़म में ऐसी मछली पैदा की और कुछ औसाफ गिनवाए कि जी स्याह हो या लाल रंग की हो, यानी कुछ औसाफ गिनवा दे उसके, तो इन सिफ़ात जैसी मछली बहर कुलज़म में अल्लाह ताला ने आज पैदा कर दी, तो फ़अंती तालिकुन, तुझे तलाक है। तो देखें, अब ये ऐसा काम है कि इसका वजूद मुमकिन नहीं है मालूम करना, ये मजहूलुल वजूद है, पता ही नहीं है कि भाई ऐसा वजूद बहर कुलज़म में पाया जा रहा है या नहीं पाया जा रहा, ऐसी सिफ़ात की हामिल मछली बहर कुलज़म में पाई जाती है या नहीं, या पता ही नहीं है कि आज के दिन अल्लाह ताला ने ऐसी मछली पैदा की है या नहीं की। तो इसका वजूद मालूम भी नहीं है और कोई ऐसा रास्ता भी नहीं है जिसके ज़रिए हम इसके वजूद तक पहुँच सकें, इसका वजूद मालूम कर सकें। तो फ़ला खिलाफ़ा, मुसन्निफ़ कहते हैं कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, आलमुहु फ़िल मज़हबी, मेरी मालूमात के मुताबिक, मेरे इल्म की हद तक इस मसले में कोई इख्तिलाफ़ नहीं है कि अन्ना तलाक़ यक़अउ बिहाज़ा, तो इसके ज़रिए तलाक़ वाक़ हो जाती है सब के नज़दीक, ठीक है, यानी इमाम शाफ़ी, इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, सब फ़ुक़हा के नज़दीक तलाक़ वाक़ हो जाती है। और मुसन्निफ़ कह रहे हैं कि जी इसमें मुझे कोई इख्तिलाफ़ नहीं मिला, मेरी मालूमात, मेरे इल्म की हद तक इसमें कोई इख्तिलाफ़ नहीं है, सब का इत्तिफ़ाक़ है कि जी इस पे तलाक़ वाक़ हो जाएगी। लिहाजा हमारे आज के सबक का ख़ुलासा ये निकला कि आज के सबक में हमने इबारत का तर्जुमा और इबारत की मुख्तसर तशरीह पढ़ी है, और तशरीह के दौरान हमने मुस्तक़बिल के अफ़आल के साथ तलाक़ को मुअल्लक़ करने की दूसरी सूरत पढ़ी है, और फिर ऐसे ही आज के सबक में हमने मुस्तक़बिल के अफ़आल के साथ तलाक़ को मुअल्लक़ करने की तीसरी सूरत पढ़ी है। और तीसरी सूरत के बारे में इमाम मालिक रहमहुल्लाह की 2 रिवायतें थी, दोनों रिवायतें हमने तफ़सीलन देख ली हैं। और ऐसे ही मजहूलुल वजूद चीज़ के साथ अगर तलाक़ को मुअल्लक़ कर दिया जाए तो फिर इसका हुक्म क्या होगा, मुसन्निफ़ ने बतला दिया कि मुझे इसमें कोई इख्तिलाफ़ नहीं मिला, सब के नज़दीक बिल इत्तिफ़ाक़ इसमें तलाक़ वाक़ हो जाएगी। तो पेपर में पूछे जाने वाले सवाल से मुतालिक अगर हम बात करें तो वही सवाल के मज़कूर इबारत का तर्जुमा और तशरीह करें, और तलाक़ को मुअल्लक़ करने की सूरतें बयान करें, नीज इनमें फ़ुक़हा की आरा भी वाज़े करें, जो कि अभी हमने तफ़सीलन देख ली हैं। इंशाअल्लाह अगले सबक नंबर 116 में हमारा यही उन्वान चलता रहेगा, बिदायतुल मुज्तहिद की किताब किताबुत तलाक़ का अल जुमलतुस सानिया,
अलबाबुल अव्वल हम पढ़ रहे हैं और अलबाबुल अव्वल की 2 फसलें मुसन्निफ़ ने कायम की थी। पहली फसल हमारी मुकम्मल हो चुकी है, मुतलक अल्फाज जो तलाक़ के थे उनके बारे में। अब हमारी दूसरी फसल चल रही है मुक़य्यद अल्फाज के बारे में। तो इंशाल्लाह आगे हम पढ़ेंगे वअम्मा इन अल्लक़हु बिशैइन से। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।